तो खुद अगर प्राइम मिनिस्टर मूवी की प्रमोशन कर रहा है तो मूवी में कुछ तो बात होगी। ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है, मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। भाई मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आर्टिकल 370 के ऊपर मूवी बनेगी और उसमें अमित शाह सर की इतनी खराब मिमिक्री होने वाली है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात मुझे पता चली कि ये पूरी मूवी देखने के बाद कम से कम 50-100 करोड़ की लगती है, लेकिन मूवी बनी है सिर्फ 20 से 30 करोड़ में। कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है ना। अब इस मूवी से इतना तो हम समझ ही गए कि बॉलीवुड समझ चुका है कि कम बजट की मूवी रखने की इस टॉपिक्स के लिए, और जितना हो सके कंटेंट पे फोकस। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ अभी का रिव्यू हम करेंगे आर्टिकल 370। जिस तरह से ट्रेलर ने हमें दिखाया कि मूवी के अंदर भर भर के एक्शन है, तो मूवी अगर आप जाने की सोच रहे हो तो पहले ही क्लियर कर दूं, मूवी 30% एक्शन रखती है और बाकी का 70% ड्रामा है मूवी के अंदर। फर्स्ट हाफ के अंदर टेररिस्ट को चेस करते हुए जो नाइट के अंदर एक्शन सीन है, गन फाइट्स है, वो सारे टॉप क्लास के थे। तो ये उरी की तरह नॉन स्टॉप एक्शन होगी, लेकिन नहीं, मूवी के अंदर एक्शन एक्चुअली एकदम लास्ट में मिलता है। एक्चुअली मूवी का मुद्दा ही ये है कि आर्टिकल 370 शांतिपूर्वक पास हो चुका है और कोई एक्शन हुआ ही नहीं था उस टाइम। उसके ऊपर मूवी ने दबा के फोकस किया है, वो डॉक्यूमेंटेशन, अमेंडमेंट, बहुत सारी लीगैलिटीज। तो अगर आप लीगल फील्ड से ताल्लुक रखते हो तो भाई आपको तो मजा आ जाएगा, मूवी में ऑर्गेजम होगा। लेकिन अगर आपको पेपर वर्क, लीगल चीजें बोर करती है तो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होगा। इसका 2 आवर 40 मिनट्स तब आपको फील होगा, और वो लीगैलिटी, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है मूवी के अंदर। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यामी गौतम, भाई एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है पूरे मूवी के अंदर जो यामी गौतम की एक्टिंग लेवल के आसपास भी मंडरा रहा हो। बंदी सिंगल हैंडेडली पूरी मूवी अपने कंधे पे उठा सकता, और बंदी की कोई ओवर एक्टिंग भी नहीं है, क्योंकि इस टाइप की पॉलिटिकल, थोड़ी सी पेट्रोटिक मूवीज के अंदर, और अक्सर ऐसी पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर हम देखते हैं कि ओवर एक्टिंग जो मेन लीड होता है वो बहुत ज्यादा करने की कोशिश करता है, पेट्रोटिज्म जबरदस्ती प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं ऑडियंस पे। पर यहाँ पे यामी गौतम ऐसा कहीं पर भी करते हुए नहीं दिखती है हमें। उसको फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो उसी टाइम पे फ्रस्ट्रेट होती है। पूरे मूवी के अंदर एकदम सीरियस है, लेकिन डेड फेस बिल्कुल भी नहीं है उसका। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी लगी मुझे मूवी के अंदर, देखो मूवी में कोई गाने नहीं है जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक के कंधों पर सारा बोझ आ जाता है, और उस टाइम पे हमें कोई एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, जैसे उरी के अंदर था। लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ कुछ जगहों पे लिटरली हॉरर वाले बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है, क्योंकि मूवी के अंदर कई सारे ऐसे एपिक मोमेंट्स थे जिसको बैकग्राउंड म्यूजिक और भी एलिवेट कर सकता था। परफॉर्मेंस की अगर बात करी रहे तो प्रिया मनी की भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, और जितने भी पॉलिटिशियंस दिखाए उसमें सिवाय अमित शाह के कोई भी ऐसा एक्टिंग करने की या मिमिक्री करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जैसे मूवी के अंदर मोदी जी दिखाए तो उनका सिर्फ गेटअप और मेकअप ही मोदी जी जैसा है, लेकिन मिमिक्री करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जैसा नॉर्मल होते हैं एक लीडर, वैसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह का रोल जिन्होंने किया है वो लिटरली मिमिक्री कर रहे हैं, और वो कुछ टाइम पे थोड़ा ओवर भी लगता है। अब देखो कंक्लूजन में अगर आपको बोलूं तो 2 आवर 40 मिनट्स की लंबी मूवी है, काफी लंबी मूवी है। तो गिनके प्रॉपर 2 एक्शन सीक्वेंस है फर्स्ट हाफ और एकदम एंड में, और एंड का वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी एकदम अब्रप्टली कट कर दिया है, तो वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही लगता है। लेकिन अगर आप मूवी इस एक्सपेक्टेशन की जा रहे हो तो कि भाई उरी के जैसा एक्शन देखने मिलेगा, मजा आ जाए, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ड्रामा है मूवी के अंदर। आर्टिकल 370 को हटाने का विचार कहां से शुरू हुआ से लेके उसको लागू करने तक की पूरी डॉक्यूमेंटेशन की, लीगैलिटी की जर्नी है ये। एंड में वो आर्टिकल 370 को लागू करना पार्लियामेंट के अंदर, वो सीन भी बहुत बढ़िया था। मतलब एक तरह से हीरोइक मूवमेंट इन्होंने दिखाया है मोदी जी और अमित शाह को एज अ लीड। अब देखो बाय द एंड ऑफ द मूवी आप सेटिस्फैक्शन लेकर बाहर निकलोगे, इतनी तो गारंटी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये कोई 50 साल पुरानी कहानी नहीं है, हमारे लाइफ में कुछ ही साल पहले ये घटी है, और इससे हम रिलेट कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो बीजेपी को किसी भी चीजों के लिए क्रिटिसाइज करो, बाकी मूवी के अंदर किसी का नाम लेके, किसी पार्टी का नाम लेके उसको नीचा दिखाना, ये सब हरकत नहीं की है। प्रोपेगेंडा टाइप ऑफ नहीं लगती है मुझे मूवी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। मैं इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। मैं निकलता हूं क्रैक देखने, रिव्यू शाम तक आपकी स्क्रीन पे होगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।